हेलो। हाँ दीदी, आवाज आ रही है। जी। अयम आत्मा ब्रह्म। श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण नारायणोपनिषद। ओम अत पुरुषो वै नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्य सर्वे रुद्रा सर्वे वस्व सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रलीयन्ते नारायणे प्रलीयन्ते वर्तन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधस्य नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। यः एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। पुरुष जो इस नवद्वार रूपी पुरी में रहता है उसका नाम पुरुष है। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को पुरुषोत्तम कहते हैं, उसी को नारायण कहते हैं। वो नारायण वो पुरुषोत्तम कैसा है? अकामयत, कामना से परे, हर कामना का विजेता, अकाम, कामना रहित। तो जो मनुष्य अकाम अवस्था में आता है, कामना रहित अवस्था में आता है, वो नारायण भगवान आत्मा से एकाकार होता है। नारायणात् प्राणो जायते। ये प्राण आती जाती श्वास जब प्राण से एकाकार होता है, श्वास चली, श्वास के साथ चलो, श्वास रुक गई, आप रुक जाओ, इसको प्राणायाम कहते हैं। ये प्राणायाम सिद्धि प्राण की सिद्धि है। अब ये प्राण 5 प्रकार का होता है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5 प्रकार का वायु तत्व इस शरीर में संतुलन बना के चलता है। इसको हम कहते हैं प्राणायाम। मनः सर्वेन्द्रियाणि च। मन, मन जो मनन करे उसका नाम मन। खम, खम माने आकाश, वायु, ज्योतिरापा
और ज्योति स्वरूप है। जो आकाश रूप है, वायु रूप है और ज्योति स्वरूप है। पृथ्वी विश्व से धारणी, जो इन 5 तत्वों को, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्वों को जो धारण करता है, वो ही नारायण है, वो ही परमात्मा है। नारायण ब्रह्मा जायते, नारायणात रुद्रो जायते, नारायणात इंद्रो जायते, नारायणात प्रजापति प्रजायते, नारायणात द्वादशो द्वितीया, आदित्य 12 द्वादश 12 सूर्य होते हैं। सर्वे रुद्रा, सभी रुद्र, सर्वे वसुआ, सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि छंदांसी, नारायणादेव समुत्पद्यन्ते, सब कुछ नारायण का ही स्वरूप है। नारायण प्रवर्तन्ते, जो प्रवृत्ति होती है वो नारायण है। नारायणे प्रलीयन्ते, और जो प्रलय होता है उसका नाम नारायण है। अत नित्यो नारायण, वो नारायण नित्य है, प्रतिपल है, हर क्षण है। ये कैसे? जब आपकी आती जाती श्वास रुक जाए, तो मन रुक जाता है। अब मन नहीं है तो शरीर नहीं है, संसार नहीं है। जैसे नींद आती है ऐसे प्रलय काल, वही आपकी आत्मा है। तो वो आत्मा नित्य है। ब्रह्मा नारायण, शिवस्य नारायण, शक्रस्य नारायण, कालस्य नारायण, दिशस्य नारायण, विदेशस्य नारायण, ऊर्ध्वस्य नारायण, अधस्य नारायण। जितना दिखाई देता है, आकाश ऊपर और पाताल नीचे, सब नारायण स्वरूप है। अंतर वैश्य नारायण, बाहर भीतर सब परमात्मा का ही स्वरूप है। नारायण ये वेदम सर्वम यद भूतम यज भव्यम निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। नारायण कोई विकल्प नहीं, कोई संसार नहीं, कोई शरीर नहीं। ये है जागृत सुसुप्ति। जागृत अवस्था में जब आप सुसुप्ति में जाओगे, तब की बातें हैं सब। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति। उस नारायण, उस अंतर्यामी आत्मा, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। वो निर्विकल्प है, निरंजन है, निराख्याता। शुद्धो देव एको नारायणो, एक नारायण आत्मा परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब असत्य। न द्वितीय अस्ति कश्चित, दूसरा कुछ होता ही नहीं। यह एवं वेद, यही वेद है। स विष्णुरेव भवति, स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। तो ये हो गया नारायणोपनिषद। यही भगवान आत्मा के स्वरूप है। तो संसार का मूल कारण अविद्या, और सनातन ब्रह्म कौन है? आपकी आत्मा सनातन ब्रह्म है।
ओके। यही। हाँ, राइट राइट राइट। बोधता। अज्ञानता के कारण यह जगत प्रपंच भास रहा है नहीं तीन काल में। अज्ञान से यह प्रपंच भास रहा है, स्वरूप देश में नहीं है। क्या प्रमाण है? आंख बंद करके अपने भीतर देखो, ना वहां कोई शरीर है, ना कोई मन है, ना कोई दुनिया है। आप रोज जाते हो वहां, आप परिचित भी हो पर जानते नहीं हो। सुसुप्ति अवस्था गाढ़ी नहीं है, वो प्रलय, वहां सृष्टि वगैरह नहीं है। फिर जागते हो तो फिर सृष्टि दिखाई देती है। तो जो जागते हुए अमन स्थिति में आ जाता है, अपने मन बुद्धि से परे, मन बुद्धि का साक्षी, तब वो आत्मा में जाएगा। अध्यास। अध्यास किसको कहते हैं? जो दिखाई तो देता है पर रहता नहीं, उसका नाम अध्यास है। शरीर दिख रहा है पर है नहीं, संसार दिख रहा है पर है नहीं, इसका नाम अध्यास कहलाता है। अब ये अध्यास तीन प्रकार का है। जीवाध्यास, ब्रह्माध्यास, ये सब आत्माध्यास। ये अभ्यास, अभ्यास नहीं अध्यास, ये तीन प्रकार का होता है और इसी में जीवात्मा भ्रमण करते रहता है। इसका आदि अंत फिर नहीं है। यही है ना? हाँ ठीक है, ये तो हो गया। हाँ हो गया, राइट। हाँ, जैसे सुसुप्ति अवस्था में सब एकाकार हो जाता है, ना कोई संसार है ना कोई शरीर है, सबका अत्यंत अभाव। ऐसी ही माया के कारण ये सृष्टि, ये जन्म, ये मृत्यु, ये सब चक्र है, और ये सब माया का खेल है। माया का अर्थ होता है जो दिखता तो है पर रहता बिल्कुल नहीं। क्या प्रमाण है? ये शरीर दिख रहा है पर है नहीं, ये संसार दिख रहा है पर तीन काल में नहीं है।
क्या प्रमाण? प्रमाण ये है कि देखने वाले को देखो क्या दिखता है, केवल देखने वाला सत्य है, बाकी सब असत्य है। अगर कोई देखने वाले में जीना आ गया, तब आप आत्मा में पहुंच गए और आपको आत्मा का ज्ञान हो गया। जब तक उसमें नहीं पहुंचे हो, तब तक यात्रा आपकी पूरी नहीं हुई है, और तब तक जन्म लोगे और मृत्यु होगी। ये उसका सर्कल है। आदि अंत को उजास न पावा, मति अनुमान निगम असका। ये समय मनुष्य योनि आपको एक चांस है, मौका मिला है मुक्त होने का। बाकी मुक्ति का अधिकार देवताओं को नहीं है, पशुओं को नहीं है, केवल मनुष्य को है। और वो भी बिना आत्मा वाले गुरु मिले उसकी मुक्ति संभव नहीं है। आत्मा का ज्ञान बिना गुरु के संभव नहीं। ये रहस्य। ओके, अब जिन भाइयों को शंका कुशंका हो वो प्रश्न करेंगे। प्रणाम प्रणाम हाँ स्वामी जी, जी। प्रणाम। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि बिना गुरु के आत्मज्ञान संभव नहीं है, तो हाँ क्या ये मानना ठीक है कि अगर मैं आपको ऑनलाइन ही ऐसे अटेंड करता रहूं रोज, और जो हाँ आप कह रहे हैं वो मैं करता रहूं, अनदेखा हाँ। को देखा, तो क्या हो जाएगा, या आपको आके मिलना पड़ेगा आपके साथ नहीं बात नहीं, करने मेरे के से मिलने की जरूरत नहीं है। अगर आप, लिए? हाँ जी। मैं जो बोल रहा हूँ उसका प्रैक्टिकल अगर आपको है हाँ जी। तब सही है। अगर प्रैक्टिकल आप नहीं कर पा रहे तो मेरे से मिलना जरूरी है। जी, नहीं, मैं और प्रैक्टिकल ऑनलाइन बिल्कुल में कर। बात करते करते प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अपनी गलती सुधार सकते हैं। वो कोई बहुत भारी चीज नहीं है। हाँ जी, बस तो जो भी आपको होता ध्यान है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यही प्रैक्टिकल है उसका। हाँ जी। यानी आप उससे साक्षी होते हो कि नहीं, मन का साक्षी मात्र ध्यान है। जी। जो भी जी। दिखता है उसके आप साक्षी हो। जो जी। दिखता है आप बिल्कुल नहीं हो। ना आप कोई शरीर हो, ना कोई मन हो, ना ये कोई दुनिया है। ये सब फॉल्स है। जी। गुरु जी, मैं आपका 2-3 महीने से कर रहा हूँ, और मैं ये नोट कर रहा हूँ कि अब सुबह सुबह जगने से पहले ना एकदम से घबराहट शुरू हो जाती है, पिछले हफ्ते 10 दिन से। ये पहले नहीं होती थी। ऐसा लगता है कि जो भी मैंने जीवन जिया, जो भी मैंने मान रखा था, ये मेरे माँ बाप, वाइफ, ये लोग, ये मतलब जैसे आप कह रहे हैं सच नहीं है, लेकिन ये बात समझ में तो बिल्कुल आती है, और अनुभव से भी पता चलता है, क्योंकि सब गायब हो जाता है सुषुप्ति में। लेकिन हम्म एक घबराहट फिर भी रहती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो मैं अपने आप को समझ रहा था, या जो मैं हूँ, वो मैं कुछ और ही हूँ। लेकिन एक एक अजीब सी एक मतलब जॉब वगैरह भी नहीं है, फैमिली तो बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आता कि अब आगे मैं करूँगा क्या या होगा क्या, बिकॉज है तो बहुत उत्तम ज्ञान, बहुत आश्चर्यचकित करने वाला अनुभव है, और सच भी लगता है, कोई कारण नहीं नजर आता कि ये झूठ है। लेकिन ऐसा लगता है कि बस एक आवाज सा हो गया हूँ, मेरी मेरी पूरी शख्सियत पूरी शख्सियत बदल गई है। और हम्म समझ नहीं, मतलब एक 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 शांति है, लेकिन एक कंफ्यूजन भी है, और एक पता है कि जो ये आप कह रहे हैं बिल्कुल सच है, सही है, और कुछ दिनों बाद ठीक भी हो जाता है, लेकिन फिर रात को सुबह उठने से पहले पहले एक घबराहट हो जाती है। तो क्या ये नॉर्मल है? हाँ, क्योंकि आपकी जो पिछली ऊर्जा है जी। वो यदि निगेटिव है तो आपको हाँ जी। ढकेगा वो, आपकी ऊर्जा को ढक देगा वो। फिर भी यदि आप पॉजिटिव ऊर्जा में जा रहे हो तो वो कटते चला जाएगा। अंधेरे और प्रकाश का खेल है वहां, और कुछ भी नहीं है वहां।
तो जब आप प्रकाश पॉजिटिव नहीं ऊर्जा कहेगा कहते तो हैं अंधेरा निश्चित है, और प्रकाश के बिना अंधेरा जा नहीं सकता। वही हम बता रहे हैं। बिना जी आत्मज्ञान के जी आप उस अंधकार माया को पार नहीं कर सकते। जी। तो आप जो पॉजिटिव ऊर्जा कहते हैं, आप वही कह रहे हैं ना कि साक्षी साक्षी बने रहो, बस साक्षी बनकर मन बुद्धि और सबको बस देखते रहो और जानते रहो कि जो जानने वाला है वो मैं हूँ और जो जाना जा रहा है वो मैं नहीं हूँ। बस चाहे भले जो मर्जी ख्याल आए, अच्छे बुरे, आप ये कह रहे हैं कि बस उसके साक्षी हो जाओ और साक्षी बने रहो। क्या मेरा ये मानना ठीक है? हाँ, बिल्कुल राइट। पॉजिटिव ऊर्जा वो है जो जी मन बुद्धि से परे है, जो जी शुद्ध चेतन है, जी वो पॉजिटिव है। जी। शुक्रिया स्वामी जी, करता रहूंगा, आपको ओके, तंग करता रहूंगा। अभ्यास करिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मेरे को ना ये पूछना था कि जैसे 2-3 दिन पहले ना मेरे को ऐसा मतलब मन से ऐसे विचार आया, विचार ही आया बस कि जैसे कि शरीर तो शरीर को जान नहीं सकता, है ना? मन मन को नहीं जान सकता और इंद्रियां इंद्रियों को नहीं जान सकती कि ये हाथ है, ये आंख है। तो ये सोचते सोचते ना ऐसे मन में पता नहीं क्या कैसे लगा कि वो जानने वाला ही तो सबको जान रहा है ना, वो एक ही है और वही बस मैं हूँ। तो ऐसा हम्म होते होते ना लगा कि सब तरफ वही है और सब हम्म खत्म खत्म सा हो गया उसके बाद। इंद्रिया भी नहीं है, ये सब ये बस एक्सपीरियंस करने के लिए बनी है।